एक शक्ति जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, जो समय की सीमाओं से परे है, जिसका अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड को थामे हुए है। युगों के अंधकार में भी जिस नाम का प्रकाश कभी बुझा नहीं, वह नाम है अनंत शेष। जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब शून्य में केवल एक सूक्ष्म स्पंदन था। उसी स्पंदन से प्रकट हुए हजारों फनों वाले शेषनाग। उनके प्रत्येक फन पर एक एक लोक टिका हुआ था। किसी पर पृथ्वी, किसी पर आकाश, किसी पर पाताल, और उन सभी लोकों के मध्य विश्राम कर रहे थे भगवान विष्णु। शेषनाग की शैया सिर्फ शैया नहीं है, वह शक्ति है जो पूरी सृष्टि को संतुलन में रखती है। यदि शेष एक क्षण भी अपने फनों को हिला दे तो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा जाए। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब धर्म संकट में पड़ता है, तब शेष केवल नाग नहीं रहते, उन्होंने हर युग में मानव रूप धारण किया। त्रेता युग में वे लक्ष्मण बने, श्री राम के सेवक, मर्यादा और त्याग का प्रतीक। द्वापर युग में वे बलराम बने, शक्ति, संतुलन और धर्म के रक्षक। हर युग में वे श्री हरि के साथ उतरे, सेवा के लिए, संतुलन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कहा जाता है जब शेष श्वास लेते हैं तब युगों का आरंभ होता है, और जब वे अपने फनों को समेट लेते हैं तो सृष्टि भी शांत होकर विलीन हो जाती है। लेकिन शेष केवल बाहरी शक्ति नहीं है, वे चेतना का मूल स्रोत है। हर जीव के भीतर वे सूक्ष्म रूप में आज भी विद्यमान है। योग शास्त्र उन्हें कुंडलिनी शक्ति कहता है। जब कोई साधक ध्यान की गहराई में उतरता है तो उसे भीतर लिपटा हुआ वही दिव्य सर्प अनुभव होता है, और जैसे ही वह शक्ति जागती है, मनुष्य सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। शेषनाग केवल सर्प नहीं है, वे स्थिरता है, वे शक्ति हैं, वे धर्म हैं। धरती को थामे हुए, ब्रह्मांड को संभाले हुए, हर आत्मा में सोई शक्ति की तरह वे सृष्टि का आधार है। और जब वह अंतिम क्षण आएगा, जब तारे बुझ जाएंगे, जब प्रकाश मौन हो जाएगा, जब समय भी थम जाएगा, तब भी शांत, अचल, अनंत शेषनाग ही रहेंगे। इसीलिए उन्हें कहा गया शेष, क्योंकि जब सब कुछ मिट जाएगा तभी वही शेष रहेंगे, और उनकी छाया में हमेशा धर्म, शक्ति और वीरता जागती रहेगी।